कमलनाथ के आवास पर डिनर डिप्लोमेसी हुई है। राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों को डिनर कमलनाथ ने दिया है और कमलनाथ के आवास पर कई सारे विधायक पहुंचे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों से दस्तखत भी करवा लिए गए। खाली कागज पर विधायकों से दस्तखत ले लिए गए। ये भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राज्यसभा चुनाव पर चर्चा की बात कही गई और तो और ये बड़ी खबर भी है कि खाली कागज पर ही विधायकों के दस्तखत ले लिए गए। राज्यसभा किसे भेजा जाए, इसको लेकर तमाम बातें हो रही हैं। कमलनाथ हालांकि खुद के राज्यसभा जाने से इनकार कर रहे हैं कि मैं तो रेस में ही नहीं हूं। दूसरी तरफ उमंग सिंघार और पार्टी के दूसरे नेता जो हैं वो ये मांग कर चुके हैं कि सोनिया गांधी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाना चाहिए। और इस बीच डिनर पर बुलाया गया था कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस के सभी विधायकों को। सारे हमारे विधायक एक साथ हम मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, गीता और रामायण जैसा वचन पत्र दिया, उस पे कुछ तो बोले। इन्होंने कहा था हम 2 लाख नौकरियां देंगे। इन्हें ऑनलाइन गेमिंग को, जुए को लीगलाइज कर दिया। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, 2700 रुपए गेहूं और 3100 रुपए धान खरीदेंगे। ये आज पूरे प्रदेश में किसानों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये सरकार आखिर किस नाम पे वोट लेके आई कि 3000 रुपया बहनों को देंगे, इसलिए वोट ले लिए। और अब वो बहनों के 3000 का कोई प्रोविजन तो बजट में दिखा नहीं। बजट में तो 28,000 करोड़ रुपए कर्जा कैसे ले लें, इसका दिखा। प्रशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत, ये डिनर डिप्लोमेसी जो हुई, इसके पहले जब हम सुन रहे थे अभी जीतू पटवारी को, वो तमाम बातें करते हुए नजर आए, लेकिन इस बुलावे पर, इस डिनर पर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए। लेकिन अंदर से तो खबर ये आ गई कि खाली कागज पर दस्तखत करा लिए गए विधायकों के। बिल्कुल, देखिए पुनीत, दरअसल सभी विधायक, यहाँ पे एक चीज जरूर समझनी होगी कि जो गुटों का मसला था कि ऐसा कोई नहीं था। हर गुट से जिन्हें हम विभाजित करते रहे, सभी नेता, बड़े नेता पहुंचे थे। दिग्विजय सिंह से लेकर सभी, चाहे सुरेश पचौरी हो, दिग्विजय सिंह हो, या फिर जो विधायक बड़े नेता हार गए, वो भी सभी पहुंचे थे। लेकिन एक बात जरूर है, इसमें जो नाम चल रहे थे, चाहे अरुण यादव जिनका नाम चल रहा था कि वो भी चाहते हैं राज्यसभा जाना, वो भी पहुंचे हुए थे। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की थी। कमलनाथ के घर पर ये डिनर डिप्लोमेसी, ये बात ठीक है कि खाली कागज पर साइन कराए गए हैं। अब नाम भविष्य में कौन सा लिखा जाएगा ये जरूर देखना होगा। हो सकता है एक थ्योरी ये भी चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ओबीसी मुख्यमंत्री फिर से दिया है, तो हो सकता है कि अगर ये 2 नाम, जो 2 बड़े नाम चल रहे हैं, कमलनाथ खुद जाना चाह रहे थे, अरुण यादव जाना चाह रहे थे, हो सकता है कि कोई ओबीसी नाम आपको सरप्राइज कर दे, यानी कि कोई ओबीसी चेहरा आपको उम्मीदवार के तौर पर आगे रख दें राज्यसभा के लिए। ये एक चुनावी गणित लोकसभा चुनाव के नजरिए से हो सकता है। हालांकि इस डिनर पार्टी के पीछे एक बड़ी जो कोशिश वो ये भी है कि चूंकि लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं दूसरे दलों में नेता, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, एक कोशिश ये भी थी यहाँ पर कि सबको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए संगठित भी किया जाए। केवल राज्यसभा चुनाव को लेकर ये मसला नहीं था, क्योंकि लगातार ऐसी स्थिति में जब लगातार आपके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो फिर लोकसभा चुनाव में आपकी स्थिति होगी क्या? आप राज्यसभा चले जाएंगे लेकिन बाकी हालत खराब हो जाएगी लोकसभा में, आप फाइट करने वाली कंडीशन में भी नहीं रहेंगे। तो कम से कम वो मॉरल बूस्ट रहे सभी नेताओं का, सभी विधायकों का, एक ये भी मसला था। और दूसरा, राज्यसभा पर अब जो नाम ऊपर से फाइनल होगा, संभव है जो खाली कागज पर दस्तखत कराए गए हैं, नाम उसमें वो फिल कर दिया जाए। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रशांत। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर भू विस्थापित लगातार आंदोलन कर रहे थे और आखिरकार इनका आंदोलन समाप्त हो गया है। तीसरे दिन जाकर इनका आंदोलन खत्म हुआ है। केएसके महानदी पावर प्लांट जो है, इस पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 3 दिनों से इनका विरोध प्रदर्शन जारी था। भू विस्थापितों और प्लांट प्रबंधन के बीच बातचीत हुई है और एक समझौता हुआ है, जिसकी वजह से ही ये आंदोलन जो है ये समाप्त हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं।
और चलिए बढ़ते हैं आगे। दंतेवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनएमडीसी के अधिकारी को जेल हो गई है। विकास देवांगन को पुलिस ने जेल भेज दिया है। मामला ये चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है, जिस मामले में जेल भेज दिया गया। कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया है। केनंदुल में तैनाती के दौरान का ये मामला बताया जाता है। वर्तमान में कर्नाटक में ये तैनात हैं और इनको जेल भेज दिया गया है। एनएमडीसी के ये अधिकारी हैं। चेक बाउंस का ये पूरा मामला। और गरियाबंद में आरोपियों का जुलूस पुलिस ने निकाला है। लूट के आरोपियों का जुलूस निकाला गया। सभी आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया गया। आपको बता दें कि चाकू की नोक पर इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था और एक नगर सैनिक जो है उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी, उसकी बेटी पर के गले पर चाकू रखकर और नगर सैनिक पर चाकू से हमला कर सोने चांदी के साथ 50,000 रुपए की नकदी पर इन लोगों ने हाथ साफ किया था। और लोगों में खासी नाराजगी थी इस घटना के बाद कि अगर नगर सैनिक जो कलेक्ट्रेट में शायद संभवतः अपनी सेवाएं दे रहा था और वहां अगर उसके साथ ही ये वारदात हो जाती है तो लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे मानेंगे। एयर गन, चाकू, कार और 4 बाइक इनके पास से जब्त की गई। और इधर अगली खबर की बात करते हैं। रायगढ़ से खबर आपको